गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी दो प्रोटोकॉल को मिला के बनाया गया है, टीसीपी और आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। टीसीपी आईपी बताता है कि कोई भी डाटा पैकेट नेटवर्क पे कैसे सेंड होगा सेंडर से रिसीवर की तरफ। ठीक है। मान लो दो कंप्यूटर्स इंटरनेट की हेल्प से आपस में कनेक्टेड हैं और वो डाटा सेंड कर रहे हैं, डाटा पैकेट सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो है आपका टीसीपी आईपी। अगर कोई डाटा पैकेट बीच में लॉस्ट हो जाता है, रिसीवर तक नहीं पहुंचता है, तो उस टाइम पे उस डाटा पैकेट को सेंडर फिर से रीसेंड करता है। तो वो सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? टीसीपी आईपी। ओके, तो क्या लिखा है? टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखो क्या लिखा है नेक्स्ट। टीसीपी आईपी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने बताया कि दो प्रोटोकॉल को मिला के बनाया गया है ना, तो क्या बोल सकते हैं हम? टीसीपी आईपी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल दैट गवर्न द वे डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। अब इसके आगे हम करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो ओएसआई मॉडल से इवॉल्व हुआ है। ओएसआई मॉडल आपका रेफरेंस मॉडल है। अब ओएसआई मॉडल की लेयर्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं, जिनमें फर्स्ट है फिजिकल लेयर, सेकंड है डाटा लिंक लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सेशन लेयर, और नेक्स्ट सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवन्थ है एप्लीकेशन लेयर। जो डाटा सेंड होना शुरू होता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता है। ठीक है, ओके। अब ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स जो की थी आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बना दी गई जो की थी एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल की। ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल में जो लेयर थी एप्लीकेशन लेयर वो ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स को कंबाइन करके बनाई गई। ठीक है। इसकी जो 4th लेयर थी वो वैसी ही रही, ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बाद टीसीपी आईपी मॉडल में नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके आगे जो लेयर थी वो थी इंटर नेटवर्क लेयर। कौन सी थी? इंटर नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद 4th आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो कौन कौन सी लेयर पढ़ी हमने टीसीपी आईपी मॉडल की? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटर नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है? एप्लीकेशन लेयर में जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं उनमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो सारे के सारे प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज़ होते हैं? एप्लीकेशन लेयर। जैसे आपकी जीमेल है तो उसका जो प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल, जो भी एप्लीकेशन आपके जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है वो सारे के सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं। ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके हैं एचटीटीपी, एसएमटीपी, फिर आपका एफटीपी, फिर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था डीएचसीपी। ठीक है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ होते हैं एप्लीकेशन लेयर में। उसके नीचे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। कितने प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं? 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। वो 2 प्रोटोकॉल कौन से हैं? एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। ठीक है। टीसीपी और यूडीपी ये 2 प्रोटोकॉल जो हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होते हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म तो आपको पता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके। अब नेक्स्ट लेयर है आपकी इंटर नेटवर्क लेयर। अब इंटर नेटवर्क लेयर में जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है आईपी प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है इंटर नेटवर्क लेयर पे? आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है।
आईपी इस लेयर का काम क्या है, इस लेयर में क्या कौन कौन से फंक्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखो, फर्स्ट लेयर में जो डाटा है वो कन्वर्ट होके ट्रांसपोर्ट लेयर में वो कन्वर्ट हो जाता है डाटाग्राम में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाटाग्राम में। और इस लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो होते हैं टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, अब वो डाटाग्राम जब इस लेयर पे आते हैं, इंटरनेटवर्क लेयर पे, ठीक है, तो वो डाटाग्राम कन्वर्ट हो जाता है पैकेट्स में। अब पैकेट क्या कंटेन करता है, पैकेट के अंदर सोर्स का एड्रेस होता है, पैकेट कंटेन करता है सोर्स का एड्रेस, ठीक है, फिर डाटा, जो डाटा उसने सेंड करना है, ठीक है, और डेस्टिनेशन का एड्रेस कि कौन से सोर्स ने कौन सी डेस्टिनेशन पे, कौन से जो आपका रिसीवर कंप्यूटर है, किस रिसीवर कंप्यूटर को डाटा सेंड किया है। तो क्या बताया, इस लेयर का फंक्शन क्या है, इंटरनेटवर्क लेयर का, कि डाटाग्राम को किस में कन्वर्ट कर देना, पैकेट्स में। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है राउटिंग। कौन सा फंक्शन है, राउटिंग, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि राउटिंग क्या होती है, कि कोई भी डाटा जब सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड करते हैं तो उसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा बेस्ट पाथ है। मल्टीपल पाथ है तो उसमें से कौन सा बेस्ट पाथ होगा जिस पे हम डाटा को सेंड करेंगे सेंडर से रिसीवर की तरफ। ओके, तो उससे नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये क्या करती है कि आपका जो डाटा होगा उसको कन्वर्ट कर देगी बिट्स में। ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा आपका मीडिया जो होगा, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, किस मीडिया के थ्रू डाटा जो है वो सेंड करना है। तो ऐसे ये जो है लेयर आगे डाटा को सेंड कर देती है रिसीवर की तरफ। अब आगे हम करेंगे टीसीपी क्या होता है, टीसीपी में क्या होता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड का मीन्स है कि जब डाटा सेंड करना है सेंडर ने रिसीवर को, तो उससे डाटा सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होता है। जैसे कि आपका शेयर इट एक एग्जांपल है, जब कोई फाइल आपने सेंड करनी होती है रिसीवर को, तो फाइल सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद ही आप जो फाइल होती है वो रिसीवर को सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर सेंडर S1 डाटा सेंड करना चाहता है, डाटा पैकेट सेंड करना चाहता है रिसीवर को, ठीक है, और इस टाइम पे जो रिसीवर है वो फाइल एक्सेप्ट कर रहा है सेंडर 2 से, ठीक है, तो हो सकता है वो उस जो डाटा पैकेट ये S1 सेंड करेगा वो उनको रिसीव ही ना कर पाए, हो सकता है कुछ पैकेट्स उससे लॉस्ट हो जाएं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब S2 डाटा पैकेट सेंड करना बंद कर देगा, ठीक है, और रिसीवर R1 रेडी हो जाएगा कि वो फाइल ले सकता है S1 से, तो रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि मैं रेडी हूँ, आप डाटा सेंड कर सकते हो। तो उसके बाद ही आपका जो सेंडर होता है वो रिसीवर को डाटा सेंड करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि टीसीपी जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और दूसरी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, दूसरी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन सी है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मीन्स है, अगर कोई डाटा पैकेट सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर को और वो डाटा पैकेट लॉस्ट हो गया, ठीक है, रिसीवर के पास वो रिसीव ही नहीं हुआ, तो सेंडर क्या करेगा, उस डाटा पैकेट को फिर से सेंड कर देगा, रीसेंड कर देगा रिसीवर को। ठीक है, तो क्या क्या बताया, टीसीपी जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन सी है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। तो क्या लिखा है देखो, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी ऑफर एरर करेक्शन एंड गारंटेड द डिलीवरी ऑफ डाटा बाय व्हाट इज नोन एज फ्लो कंट्रोल, कि जो डाटा सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर को वो एक्यूरेट डाटा जो है रिसीवर की तरफ रिसीव हो जाएगा। वो फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल। अब आगे करेंगे आईपी के बारे में।
आईपी क्या है? आईपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस का मीन्स डाटा पैकेट सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होता है, और आपका जो सेंडर होता है वो कंटिन्यूसली डाटा सेंड करता रहता है रिसीवर को, उसको कोई मतलब नहीं होता कि आपका पैकेट रिसीव हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके पैकेट लॉस्ट होने का भी जो खतरा है वो रहता है। which deals only with network पैकेट राउटिंग। और क्या काम होता है आईपी का? राउटिंग करना, पैकेट्स की राउटिंग करना। अब आगे हम बात करेंगे यूडीपी की। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी जो आपका प्रोटोकॉल है वो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी आपका फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। फ्लो कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब अगर कोई डाटा पैकेट आपका लॉस्ट भी हो जाता है तो यूडीपी उस डाटा पैकेट को रिसेंड नहीं करता है। इसकी वजह से वो फास्टर होता है टीसीपी प्रोटोकॉल से। तो क्या लिखा है? टीसीपी प्रोटोकॉल इज फास्टर देन यूडीपी प्रोटोकॉल इज फास्टर देन टीसीपी प्रोटोकॉल, ओके। यूडीपी प्रोटोकॉल जो आप ऑडियो वीडियो कॉल करते हो तो उसमें जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।